हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी बाय विशाली। आज हम क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसे जाके एक बार जरूर देख लें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC. Show that AD bisects BC and AD bisects angle A. देखो क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन की फिगर हमने खुद ड्रॉ करनी है कि AD क्या है, एक ऑल्टीट्यूड है किसका, आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC का। मतलब एक ट्रायंगल है आइसोसेलेस ABC और AD क्या है, ऑल्टीट्यूड है, मतलब वो BC पे आ रहा होगा। AD क्या है, एक ऑल्टीट्यूड है इन विच AB इज इक्वल टू AC, मतलब ये जो AB है वो किसके इक्वल हमें दिया गया है, AC के। और इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 2 पार्ट्स प्रूव करने हैं, एक एक करके देखते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में क्या कहा गया है, AD बाइसेक्ट्स BC, मतलब ये जो AD है ये BC को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। अब देखो BC को बाइसेक्ट कर रहा होगा, वो कब कर रहा होगा, जब मेरा BD जो है वो CD के इक्वल मैं क्या कर दूं, प्रूव कर दूं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि AD जो है वो बाइसेक्ट किसको कर रहा होगा, BC को। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं हमें गिवन क्या है। ठीक है, गिवन क्या है हमें कि AB जो है वो EC के इक्वल है। ठीक है, और हमें टू प्रूफ क्या करना है फर्स्ट पार्ट में कि AD जो है वो बाइसेक्ट किसको कर रहा है, BC को कर रहा है। अगर AD बाइसेक्ट BC को कर रहा है डेट मीन मतलब BD को अगर मैं CD के इक्वल प्रूफ कर दूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि AD बाइसेक्ट्स BC। ठीक है, अब देखो BD कौन सी ट्रायंगल में आ रहा है, पहली चीज ये देखो ऑल्टीट्यूड है तो मतलब ये 90 डिग्री बना रहे होंगे। ठीक है, BD कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ADB में, और CD कौन सी ट्रायंगल में आ रहा है, ADC में। मतलब एक तो हमारी ये वाली ट्रायंगल हो गई और एक हमारी ये वाली ट्रायंगल हो गई। अगर मैं दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो बाय CPCT से मैं ये कह सकती हूँ कि BD किसके इक्वल हो जाएगा, CD के। ठीक है, तो अब ले लो दोनों ट्रायंगल्स कौन कौन सी है इन ट्रायंगल, एक ले लो ABD एंड ट्रायंगल कौन सी, ACD। एक आपकी ये ट्रायंगल हो गई ABD और सेकेंड ट्रायंगल हो गई ACD। अब देखो ये AB जो है वो AC के इक्वल है, AB किसके इक्वल है, AC के। ये हमें क्या है क्वेश्चन में गिवन है। अब देखो फर्स्ट ट्रायंगल सॉरी, अब देखो यहां पर हमारा एंगल ADB किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ADC के। ईच क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, एंगल ADB किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ADC के। रीजन ईच क्या है, 90 डिग्री। थर्ड रीजन आप क्या लिख सकते हो, ये जो हमारी ट्रायंगल ABD है इसमें साइड AD आ रहा है। सिमिलर ट्रायंगल ACD में भी साइड AD आ रहा है, मतलब AD किसके इक्वल हो जाएगा, AD। रीजन क्या आ जाएगा, कॉमन है दोनों में। ठीक है, रीजन क्या है, कॉमन है दोनों में। फ्री कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मैं ये कह दूंगी देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD बाय कौन से रूल से होगा, देखो ये आपका क्या है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। और एक हम क्या लेते हैं, कोई भी साइड लेते हैं, तो वो जहां पे राइट एंगल आ रहा है, हाइपोटेन्यूज आ रहा है और एक साइड भी आ रही है, तो वो कौन सा होता है, RHS रूल। तो बाय RHS रूल से हमारी ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स भी इक्वल होते हैं। मतलब अगर मेरी ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, तो मैं ये कह सकती हूँ कि BD किसके इक्वल हो जाएगा, CD के बाय CPCT। CPCT से दोनों इक्वल हो जाएंगे और हमने यही प्रूव करना था कि अगर BD जो है वो CD के इक्वल हो जाए तो हम ये कह देंगे देयरफॉर AD बाइसेक्ट्स BC। मतलब ये जो AD है ये BC को क्या कर रहा होगा, इक्वली डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब देख लेते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में बोला गया है कि जो AD है वो बाइसेक्ट किसको कर रहा है, एंगल A को। मतलब ये जो AD है लाइन ये एंगल A को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। मतलब ये दोनों एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो हम ये कह देंगे कि AD क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है। अब देखो
दोनों ट्राइंगल्स क्या हो रही हैं, कॉन्ग्रेंट हो रही हैं। अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो रही हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर मैं इसको एंगल 1 ले लूँ और इसको एंगल 2 ले लूँ और ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 2 के, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी से दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए। कभी दो एंगल्स आपस में इक्वल आ जाए तो मतलब वो जो लाइन है वो एंगल को क्या कर रहा होगा, बाइसेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्राइंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू साइड्स PQ एंड QR एंड मीडियन PN ऑफ ट्राइंगल PQR। देखो क्या कहा गया इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के हमें ये 2 फिगर्स गिवन है। हमें बोला है कि टू साइड्स कौन कौन सी, ये AB, साइड BC एंड मीडियन AM जो है ये किसके इक्वल है, सेकेंड ट्राइंगल के PQ, QR एंड PN। मतलब AB जो है वो PQ के इक्वल है, AM जो है वो मीडियन PN के इक्वल है एंड BC साइड जो है वो QR के इक्वल है। ठीक है, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में। आगे हमें शो करना है, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट में बोला गया है कि ट्राइंगल ABM, कौन सी ट्राइंगल, ये छोटी वाली ABM जो है वो कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है ट्राइंगल PQN के। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल ABC, ये पूरी ट्राइंगल ABC है, ये किसके कॉन्ग्रेंट है, ट्राइंगल PQR के। ये प्रूफ करना है। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हमें गिवन क्या है। गिवन हमें क्या है, रिस्पेक्टिवली बोल रहा है। मतलब अगर पहला वाला पहले वाले के साथ लेना है, सेकंड वाला सेकंड के साथ लेना है, थर्ड वाला थर्ड के साथ लेना है। मतलब AB जो है वो PQ के इक्वल है, BC साइड किसके इक्वल है, QR के इक्वल है, और ये जो मीडियन AM है ये किसके इक्वल है, PN के। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव कि जो हमारी ट्राइंगल ABM है वो किसके कॉन्ग्रेंट है, ट्राइंगल PQN के। ये हमें प्रूव करना है। देखो कैसे करेंगे। जो ट्राइंगल्स हमें कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने हैं उन्हीं 2 ट्राइंगल्स को लेके चलेंगे। कौन से ट्राइंगल्स है, इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN। कौन कौन सी, ये ABM एंड PQN। क्लियर। अब देखो ये साइड AB किसके इक्वल है, PQ के। AB किसके इक्वल है, PQ के। ये हमें क्या है, गिवन। सेकेंड हमें किसके इक्वल, मीडियन इक्वल है, AM जो है वो PN के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। अब थर्ड साइड हमें कौन सी गिवन है, ये BC इक्वल टू QR। BC किसके इक्वल है, QR के। पर मेरे को क्वेश्चन में तो ये पूरी साइड BC है ही नहीं, मेरी तो ट्राइंगल ही ABM है। सिमिलरली यहाँ पे भी ट्राइंगल PQN है सिर्फ, और मैंने पूरा QR लिखा है। आप क्या करो, दोनों साइड लगा दो हाफ। हाफ ऑफ BC इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR। दोनों साइड क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीपल कर देंगे। देखो BC क्या है, एक पूरी लाइन है, और BC का हाफ कितना हो जाएगा, BM। इस पूरा BC क्यों BM होगा, देखो AM क्या था, मीडियन था, और मीडियन जो होता है वो लाइन को क्या करता है, इक्वली डिवाइड करता है। ठीक है, हमेशा याद रखना, मीडियन जो है वो लाइन को इक्वली डिवाइड करता है। मतलब इस पूरा BC का हाफ कितना हो जाएगा, BM हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे QR का हाफ कितना हो जाएगा, QN। मेरे को NR नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ और सिर्फ QN चाहिए, तो QR का हाफ कितना हो जाएगा, QN। ठीक है, अब देखो एक आपकी ये कंडीशन आ गई, ये भी आ गई और ये भी आ गई। 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, तो हम ये कह देंगे देयरफॉर ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल PQN बाय, कौन से रूल से होगा, साइड साइड साइड। सिमिलरली यहाँ पे भी साइड साइड साइड, बाय SSS रूल। SSS रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगी। और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड साइड्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमें यही प्रूव करना था। देख लेते हैं सेकेंड पार्ट, मैं यहीं पे करा देती हूँ। देखो सेकेंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव कि जो ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल PQN के।
कौन कौन सी? ये पूरी ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल पी क्यू, सॉरी यहाँ पे पी क्यू आर के, पूरी ट्राइंगल पी क्यू आर। अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे। जो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने हैं उन्हीं दो ट्राइंगल्स को ले लो। इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। देखो ए बी सी में साइड ए बी, पी क्यू आर में ट्राइंगल पी क्यू, दोनों आपस में क्या है? इक्वल है, जो कि गिवन है। ए बी किसके इक्वल है? पी क्यू के, क्वेश्चन में गिवन है। सेकेंड रीजन क्या आएगा कि ये जो साइड पूरी बी सी है ये किसके इक्वल है? क्यू आर के, बी सी क्यू आर के इक्वल है। ये भी हमें क्या है? गिवन है। अब थर्ड साइड देखें, ए सी और पी आर के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, ठीक है, इससे हमें कुछ पता नहीं चल रहा। पर मैं ये कह सकती हूँ कि जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अब चेक करो, ये जो ट्राइंगल ए बी एम और ट्राइंगल पी क्यू एन क्या है? कॉन्ग्रेंट है। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो यहां से मैं ये कह सकती हूँ कि एंगल बी जो होगा वो एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा बाय सीपीसीटी। अब ये पूरी ट्राइंगल एबीसी में जो एंगल बी है वो ट्राइंगल पी क्यू आर के एंगल क्यू के इक्वल हो जाएगा। हम ऊपर लिख देंगे प्रूव्ड अबव। हमने यहां पे प्रूव करके दिखा दिया है, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं हम। अब देखो थ्री कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो मैं ये कह सकती हूँ देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है, बाय कौन से रूल से? साइड एंगल साइड, सिमिलरली यहां पे भी साइड एंगल साइड, बाय एस रूल से ये दोनों ट्राइंगल्स हमारी क्या हो गई हैं? कॉन्ग्रेंट हो गई हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें यही प्रूफ करना था। इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स से दोनों हमने प्रूफ कर लिए हैं, ठीक है। तो आज हम यहीं तक ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। तो यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।